अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री पार्टिकल सिस्टम। इसमें हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन मुख्तसर से इस पर बात करेंगे। ओके, तो ये हमारा लेक्चर नंबर मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 7 है और इसका हमारे पास सी पार्ट है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री पार्टिकल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू पार्टिकल सिस्टम क्या है। ओके, तो जो मेरे पास टू पार्टिकल सिस्टम के लिए जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी है वो ये होती है, ये मेरे पास होती है U12 इज इक्वल टू नेगेटिव G m1 m2 ओवर R12। अब ये देखें कैसे है कि देखें हमारे पास एक ये M मैस है, M1 मैस है। ओके, तो जब ये हमारे पास M मैस है तो जब हम एक सेकंड मैस M2 को इसकी फील्ड में लाएंगे, ओके, यानी कि ये इसकी ये फील्ड है इस M की, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो M1 मैस की फील्ड है जहां इसकी जो फील्ड के अंदर फोर्स एग्जर्ट कर सकता है वो ये है फील्ड। ओके, तो जब हम M2 मैस को इस फील्ड के अंदर यहाँ ले आएंगे, सपोज करें हम इधर लेकर आ गए हैं M2 को, तो जो M1 होगा इस M2 पर क्या लगाएगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। ओके, तो पहले ये हो गया हमारे पास टू मैसेज, ये M1 और ये M2 के लिए जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है। यहाँ जो हमारे पास G है ये मेरे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और इसकी जो वाली वैल्यू होती है हमारे पास ये होती है। ओके, तो इसका जो हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन, हमारे पास होती है न्यूटन डॉट m स्क्वेयर ओवर kg स्क्वेयर। ये हमारे पास इसका ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है। तो जो हमारे पास ये M1 ये है और M2 हमारे पास ये है। ओके, R डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो होता है हमारे पास R12। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि जो हमारे पास विच इज इक्वल टू नेगेटिव G m1 m2 ओवर R12। अब जो हमारे पास ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव कैसे आया, तो इसके बारे में डिटेल में हमने जो ये देखे बी पार्ट इसमें डिस्कस किया हुआ है। बी पार्ट में कि जो हमारे पास नेगेटिव साइन होता है इसको हमने जो एक्चुअली हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है G m ओवर R स्क्वायर। ओके, तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये इसका जो फार्मूला आ जाता है वो नेगेटिव G m ओवर R आ जाता है। अब यहाँ R स्क्वायर से इधर आ रहा है, ये नेगेटिव आ चुका है, तो इस पर हमारे मुकम्मल तौर पर लास्ट वीडियो बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं कि जब हम एक इन्फिनिटी से किसी मैस M को फील्ड में लाते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड में किसी डेड पॉइंट पर, तो उस फील्ड में जो हमारे पास फार्मूला था वो हमारे पास ये होता है पोटेंशियल का। ओके, ये हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला होता है, या फिर इसको हम V से डिनोट करते हैं। अब चूंकि हमारा टॉपिक क्या है थ्री पार्टिकल सिस्टम के लिए है, तो यही हो जाएगा कि ये हमारे पास M1 है, ये हमारे पास क्या था ऊपर वाला M2 था। तो अब हम सपोज कर लेते एक और हम M ले आते हैं, वो ये हमारे पास। ओके, अब इनके दोनों के दरमियान जो हमारे पास क्या इंटरेक्शन क्या होगी कि ये देखे ये हमारे पास ये और ये इस तरह हो जाएगी। ओके, ये मेरे पास 1 है। अब जिस तरह हमने देखा था कि M1 और M2 के दरमियान जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, M1 और 2 के दरमियान की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो नेगेटिव G m1 m2 ओवर R12 थी। अब ये तो होगी M1 और M2 के दरमियान। अगर हम देखना चाहें M1 और M3 के दरमियान जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास होगी नेगेटिव G m1 m3 ओवर R13। सिमिलरली हम M2 M3 के दरमियान देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो वो मेरे पास है नेगेटिव G m2 m3 ओवर R23। ओके हो गया। अब आप इनको हम तीनों को कंबाइन कर लेते हैं कि जो मेरे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 1 2 प्लस 2 3 प्लस 1 3, या इसको इधर 1 3 लिख लें इधर 2 3 लिख लें। ओके, तो इसकी जो वैल्यू थी वो नेगेटिव G m1 m2 ओवर R12, इसकी वैल्यू थी नेगेटिव G m1 m3 ओवर R13, नेगेटिव G m2 m3 ओवर R23।
अब ये हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम जो नेगेटिव है नेगेटिव जी कॉमन निकाल लेंगे, तो बकिया बचेगा M1 M2 ओवर R12 प्लस M1 M3 ओवर R13 प्लस M2 M3 ओवर R23। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम। ओके, तो यहाँ हमारे पास ये हमने इधर 2 3 1 3 और 1 2 हो जाएगा। ओके हो गया।